इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, उर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार, अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश। मेला समय विशेष पर लगता है, बड़ा बाजार जैसा रहता है। और अन्ना जी, मल्लप्पा जी को अन्ना जी कहते थे बच्चे। तो अन्ना जी ने कहा कि देखो, मेले में तुम लोगों को खर्च करने के लिए पैसे चाहिए पड़ेंगे ना, तो पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे जब मैं जो बताऊंगा उसे याद करके मुझे सुनाओगे तो पैसे मिलेंगे। क्या याद करना है? अभी तुम्हारा समय है, भक्तामर स्तोत्र को याद करो। पढ़ना नहीं आता है, मैं पढ़ाऊंगा। और अन्ना जी पिताश्री बच्चों को बिठाल करके भक्तामर के श्लोकों का उच्चारण कराने लगे। एक एक दो दो श्लोक, एक एक दो दो श्लोकों का उच्चारण कराना। और अगले दिन इतना याद करके सुनाओ और मुझसे पैसे प्राप्त करो। इतना याद करके सुनाओ और मुझसे पैसे प्राप्त करो। जो जितना याद करके सुनाएगा उसे 2 आने 4 आने 2 आने 4 आने के हिसाब से उसके पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मेले में तुम्हारे लिए आनंद आएगा। इस प्रलोभन में आकर के बच्चों ने भक्तामर याद करना शुरू किया। लेकिन जब सुनाने का नंबर आता था तो सबसे ज्यादा शुद्ध उच्चारण के रूप में विद्याधर ही सुनाते थे। और जब पैसे इकट्ठे हुए तो इन्हीं के सबसे ज्यादा पैसे इकट्ठे हुए। कक्षा चौथी में भक्तामर स्तोत्र याद कर लिया, कंठस्थ मौखाग्र। प्रतिभा इसी से मालूम होती है। दूसरा संदर्भ बड़ा ही प्रेरक है। सदलगा के निकट सैडवाल ग्राम है। सैडवाल वो ग्राम है जो ग्राम आज के वर्तमान के आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी की जन्मस्थली मानी जाती है, वो सैडवाल ग्राम। वहां पर उस समय जब विद्याधर की उम्र 9 वर्ष की ही थी, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का संघ आया हुआ था। शांति सागर जी महाराज जी का मुनि अवस्था में, आचार्य अवस्था में उस इलाके के ग्रामों में विहार होता रहता था। सदलगा से लगभग 30-40 किलोमीटर भी हो सकता है ऐसा सैडवाल ग्राम। उस ग्राम में जाकर के हमने मंदिर की वंदना भी की, आहारचर्या भी की। क्योंकि ये सारे नगर और ग्राम मुझे इसलिए स्मरण में है कि सदलगा चातुर्मास होने के कारण सन 2009 का चातुर्मास हमारा और एलक जी का सदलगा में हुआ था। और सदलगा के आसपास के कर्नाटकीय जितने भी गांव हैं या आसपास महाराष्ट्रीय जितने गांव हैं, उन सब ग्राम नगरों में हम लोगों ने विहार किया। 2 साल लगभग उस इलाके में रहे। तो एक एक गांव, चाहे शांति सागर जी महाराज जी का ग्राम भोज हो, चाहे आचार्य देशभूषण महाराज जी का कोथली हो, क्षेत्र हो, ग्राम हो, चाहे आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी का सैडवाल हो, चाहे आचार्य श्री का जन्म स्थान सदलगा हो, सब जगह है। खूब आराम से रह करके। अब आप कहोगे महाराज जी आप हिंदी भाषी वहां पर कैसे अपना काम चलाते होंगे? कन्नड़ भाषियों के बीच में भी हमारी हिंदी चलती रही, हिंदी ही चलती रही। थोड़े बहुत कन्नड़ के बीच बीच में शब्द बोल दिए, उतने ही शब्द सुनकर के सब खुश, बाकी हिंदी में ही। हिंदी इसलिए भी चलती रही कि शुद्ध और स्पष्ट हिंदी यदि बोली जाए तो कोई भी भाषा वाला उस स्पष्ट और शुद्धता के कारण पकड़ लेता है। अब यदि उसमें अपने देशज प्रांतीय शब्दों की भरमार हो जाए या उस तरफ के शब्द ज्यादा बोलने लगे तो वो शब्द समझ में नहीं आते, क्योंकि वो स्थानीय शब्द होते हैं
और वैसे साहित्यिक हिंदी में हिंदी भाषा के कारण, टीवी चैनलों के कारण वो भाषा समझ में आती। तो समूचे कर्नाटक में जहां भी प्रवचन दिए हिंदी में ही दिए, सुनने में आसानी होती। असुविधा थोड़ी सी अत्यंत वृद्ध लोगों को होती जिनको अभ्यास नहीं है, या एकदम छोटे बच्चों को होती जिनको अभी उतना अभ्यास नहीं। बीच की पीढ़ी, मीडियम लोग, सभी जो आजकल के समझ लो चैनल के प्रोग्रामों से जुड़े हैं, अखबार पढ़ते हैं, या फिर समझ लीजिए कि हिंदी भाषा किसी न किसी रूप में उनको पढ़ने आती, वो सब समझते थे। तो सैडवाल ग्राम में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का संघ आया था। समाचार सब तरफ फैले। सदलगा से श्रद्धालु दर्शनार्थी पहुंचे, मल्लप्पा जी का परिवार भी दर्शनार्थ पहुंचा, छोटा विद्याधर भी दर्शनार्थ पहुंचा। और उस समय जब दर्शन वंदना इन्होंने की तो उस दिन आचार्य महाराज का प्रवचन भी था। सभी ने प्रवचन सुना। बड़ों ने अपने हिसाब से प्रवचन का विषय पकड़ा, बच्चों ने अपने हिसाब से प्रवचन का विषय पकड़ा। आचार्य श्री जब कभी भी स्वाध्याय कराते कराते कोई स्मृति आ जाए तो संस्मरण के रूप में कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की सभा में कन्नड़ में प्रवचन चल रहा था। कन्नड़ तो मुझे आती थी, प्रवचन का भाव और विषय क्या था, किस तरीके से उन्होंने प्रवचन दिया, वो तो पूरा ख्याल में नहीं है, लेकिन प्रवचन का भाव मैंने पकड़ लिया। और प्रवचन में जो महाराज जी ने छोटे छोटे प्रसंग, कहानियां सुनाई, वो मुझे आज भी याद हैं। और उस समय प्रवचन सुनते सुनते आचार्य श्री आज भी कभी संदर्भ विशेष अवसर पर ये कहते हैं कि उस वीतरागी मुद्रा को देख करके, शांति सागर जी महाराज जी के शांत स्वभाव को देख करके और उनके प्रवचनों का भाव पकड़ करके जो मेरे मन में भाव आया, मैं कहता हूं आचार्य श्री का कहना है कि उसी समय से मुझे पहला वैराग्य का बीज पड़ गया। वैराग्य का संस्कार मुझे वहीं से मिला। आज भी आचार्य श्री कई बार इस बात को बताते हैं। इसका मतलब यह है कि आचार्य श्री के जीवन में धार्मिक संस्कार तो परिवार की तरफ से थे ही, लेकिन मुनि महाराज का प्रवचन सुनने से, मुनि मुद्रा को देखते देखते जो भावनाओं में उनकी विशुद्धि आई, उसी समय उनके मन में वैराग्य का प्रथम बीजारोपण हो गया। ऐसे ही संदर्भों में एक संदर्भ और बड़ा प्रेरक है। आचार्य देशभूषण जी महाराज का चातुर्मास सदलगा ग्राम में हो रहा था। बड़े जन तो बड़े रूप में लाभ लेते हैं, छोटे बच्चे भी अपनी भावना से लाभान्वित होते हैं। बच्चे बैयावृत्ति करने को जाया करते, बच्चे सुबह शाम आया जाया करते। बच्चों को बच्चों के हिसाब से मुनि संघ का लाभ मिलता रहता। उन बच्चों में विद्याधर जी का क्रम भी नियमित महाराज जी के दर्शन करने का बन गया, बैयावृत्ति करने के लिए जाने का बन गया। और कभी कभी प्रवचनों में बैठ करके सुनने का क्रम भी धीरे धीरे बनने लगा। बच्चों के बीच में विद्याधर की कुछ विशेष प्रतिभा देख करके आचार्य देशभूषण महाराज जी का ध्यान बराबर उन पर बना रहता था। बच्चे तो अनेक आते हैं, सबकी तरफ ध्यान जाता, सबको आशीर्वाद भी मिलता, लेकिन विद्याधर की तरफ ही विशेष ख्याल क्यों रखते? क्योंकि कुछ उन्हें दिखाई दे रहा होगा। और ऐसा अक्सर करके होता भी है। अब आचार्य श्री को देखो, आचार्य श्री सबको आशीर्वाद देते हैं, समय पर सभी को संबोधन भी देते हैं, लेकिन अपना ग्राहक कौन बन सकता है इसकी नजर बराबर रखते हैं कि अपनी पकड़ में कौन आ सकता है, अपने काम का कौन है, अपने हिसाब का कौन है।
ये पारखी दृष्टि तो गुरुओं में होती ही है, और इसी पारखी दृष्टि के कारण तो आज आचार्य ने इतना बड़ा अपना संघ तैयार कर लिया है। देशभूषण आचार्य महाराज भी बराबर उन बच्चों के बीच में ये ध्यान रखते थे कि विद्याधर नियमित आता है, मल्लप्पा जी के परिवार से है। मल्लप्पा जी को उस उम्र के कारण अच्छे से जाना जाता था, विशेष ध्यान रखा जाता था, और धीरे धीरे विद्याधर की रुचि भी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक समय आया जब गांव के सभी बच्चों को मुंजी बंधन संस्कार देना था। आचार्य देशभूषण जी महाराज जी ने समाज के निवेदन पर तारीख सुनिश्चित कर दी। इस तारीख पर गांव के सभी बच्चों को मुंजी बंधन संस्कार दिया जाएगा। मुंजी बंधन संस्कार का मतलब दक्षिण में ऐसा है कि हर बच्चे को करना बहुत जरूरी है। 8 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, उम्र तुम्हारी कुछ भी हो, शादी के पहले पहले आप किसी भी उम्र में अपना मुंजी बंधन संस्कार करा सकते हो। क्यों कराना जरूरी है? ऐसा वहां पर रिवाज है दक्षिण में कि मुंजी बंधन संस्कार यदि हो गया तो निधन के समय फिर उसके शव को अर्थी से ले जाएंगे, अर्थी बना करके ले जाएंगे। और यदि मुंजी बंधन संस्कार नहीं हुआ तो उम्र कितनी भी 40, 50, 60, 70 की भी क्यों ना हो, यदि उसका मुंजी बंधन संस्कार नहीं हुआ तो उसको अर्थी पर नहीं ले जाएंगे, उसको झोली बना करके संस्कार करने के लिए ले जाएंगे। ये फर्क है। इस फर्क के कारण सभी परिवारीजन अपने बच्चों का मुंजी बंधन संस्कार कराते ही हैं। संस्कार करने की अवधि, उसकी उम्र 8 बरस से लेकर के शुरू होती है। 8 बरस से ही क्यों शुरू की गई? मुझे ऐसा लगता है 8 वर्ष में, जैसे अपने यहां पर कहा जाता है कि सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती है, शास्त्रों में कहा जाता है। और 8 वर्ष की अवस्था में एक अच्छे से विवेक की, समझदारी की स्थिति बनने लगती है, तो उस समय उन्हें बच्चों को ये संस्कार दिया जाता है। हालांकि 8 वर्ष की उम्र के पहले भी बच्चे बहुत सारे नियम ले लेते हैं, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी समझने लगते हैं। और आज कंप्यूटर के युग में तो 8 बरस होने तक तो वो पता नहीं कितना सीख लेते हैं, जो पुराने समय में 80 साल का भी नहीं समझ पाएगा। वो 4 और 5 साल में मोबाइल के फंक्शन और ये और वो, जमाने भर की 4-5 साल की उम्र में सब हो रहा है। अभी कुछ ये जरा विज्ञान का युग अलग चल रहा है, लेकिन अवधारणा यही थी और ऐसा कार्य होता था। शास्त्रीय सिद्धांत ये रहा है, चतुर्थ काल से सिद्धांत ये चला आया है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भव्य जीव को सम्यक दर्शन ही अकेला क्या, पूर्ण रत्नत्रय की योग्यता प्रकट हो सकती। यानी 8 वर्ष की उम्र में यदि उसका उपादान जाग जाए तो निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को भी धारण कर सकता है, ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। पर वर्तमान में वो व्यवस्था आज नहीं है। चतुर्थ काल और पंचम काल के चरणानुयोग में इस मायने में अंतर किया गया है, लेकिन सम्यक दर्शन की भूमिका तो बन ही सकती है। तत्व का ज्ञान तो भावना में उसके आ ही सकता है। चारित्र की पूर्णता में उसे और आगे उम्र बिताना पड़े, ये बात अलग है। तो इस तरह से मुंजी बंधन के उस वातावरण में समाचार सुनकर के विद्याधर के मन में भी भाव आया कि मैं भी अपना संस्कार कराऊंगा। लेकिन विधि थोड़ी कठिन है। कठिन क्या है विधि? दिन भर उसे उपासा रखा जाता है, मुंडन कराया जाता है, अष्टमूल गुण आदि के व्रत दिए जाते हैं, अर्थात कुलाचार का संस्कार दिया जाता है।
जैन कुल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझाया जाता है, सिखाया जाता है। दिन भर कुछ खाने को दिया नहीं जाता है, मुंडन कराया जाता है, चोटी रखी जाती है, और ऐसे सारे बच्चों को बिठाल करके जनेऊ पहनाया जाता है। 3 लर का जनेऊ रत्नत्रय के प्रतीक के रूप में उसको संस्कार दिया जाता है। मल्लप्पा जी की इस वजह से मनस्थिति नहीं थी कि इस कम उम्र में इसको मौजी बंधन संस्कार कराया जाए। और जब विद्याधर ने घर में चर्चा की तो मल्लप्पा जी ने इनकार कर दिया। हालांकि चतुर्मास होने के कारण मौजी बंधन संस्कार होगा इस भावना से मल्लप्पा जी ने अंदर अंदर तैयारी कर रखी थी और बारीक बारीक सोने के धागे बना करके 3 लर का सूत्र जिसे कि जनेऊ कहते हैं उसे उन्होंने भावना से पहले से ही बनवा के रख लिया था। लेकिन कब कराएंगे, किसे कराएंगे, ये कुछ स्पष्ट नहीं किया था। विद्याधर को ये जानकारी हो गई थी कि पहले से जनेऊ तैयार करके रखा गया है और ये फिराक में थे कि ये वाला जनेऊ तो मौजी बंधन में मुझे ही मिलना चाहिए। इसलिए मल्लप्पा जी के मना करने के बाद भी निश्चित समय पर जब सारे बच्चे वहां पर इकट्ठे होने लगे महाराज जी के पंडाल में, तो विद्याधर जी ने चुपचाप उस जनेऊ को निकाला और पहन करके उन बच्चों की टोली में सबसे आगे जाकर के बैठ गए। बड़े लोग सभा में बाद में जाते हैं, मल्लप्पा जी को कोई जानकारी नहीं। वहां मौजी बंधन संस्कार शुभारंभ हो रहा है, घोषणा होने लगी माइक पर। मल्लप्पा जी ने सोचा चलो देखें, विद्याधर को तो मना कर दिया है तो वो तो वहां होगा नहीं, कार्यक्रम देखने को तो चलें। और जब मल्लप्पा जी, श्रीमती जी आदि परिवारी जन वहां पर सभा में कार्यक्रम देखने को पहुंचे तो दूर से इन्होंने देखा विद्याधर जी तो सबसे आगे बैठे हुए हैं, ये तो सबसे आगे बैठे हुए हैं। लिखा गया है कि ऐसा देख करके मल्लप्पा जी मन ही मन हंसे और कहने लगे मुझे तो मालूम था ये मानने वाला नहीं है। देशभूषण आचार्य महाराज का ध्यान सभी पर गया। सभी धागों के जनेऊ लिए हुए थे, लेकिन इसके यहां पर सुनहरा चमकता हुआ जनेऊ देख करके आचार्य देशभूषण महाराज जी को लगा इसकी तैयारी अधिक है। जनेऊ तो चमक ही रहा है पर इसके चेहरे के हाव भाव भी ज्यादा चमक रहे हैं, इसी को आगे बुलाया जाए। और उस संस्कार के कार्यक्रम में सबसे पहला नंबर विद्याधर का ही लगा। देशभूषण महाराज जी ने अपने पास बुला करके सबसे पहला मौजी बंधन संस्कार विद्याधर पर ही किया। संस्कार के बाद में बच्चों के लिए भोजन मांगने के लिए निकलना पड़ता है गांव में, ये भी परिपाटी है। एक झोली बना करके दी जाती है, कंधे पर झोली टांगेंगे और 5-10 घरों में कुछ भी जो भी परिवारी जन देंगे वो लेना पड़ता है। और फिर बैठ करके अपना उसका उसी दिन भर कुछ नहीं मिला है, शाम को गांव में बच्चे निकलेंगे, सब मुंडन है, चोटी है, झोली है, जनेऊ पहने हुए हैं और जिसको जिस घर में भी जाना हो वो स्वतंत्रता है। जाकर के वो समझ जाते हैं मौजी बंधन वाले बच्चे आ रहे हैं, आए हैं, तो जिस परिवार को जो भी देना होता है स्नेह से, प्रेम से, प्यार से प्रोत्साहित करते हुए थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा लेते नहीं, बहुत ज़्यादा देना नहीं, क्योंकि कई घरों से लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लालजी जैन, श्रीमती सूरज जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अजित जैन, श्रीमती नम्रता जैन, डॉक्टर आशीष जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्र चमन जैन, पौत्र एवं पौत्री नमन जैन, आगम जैन, अतिशय जैन, अंश जैन, पूर्वी जैन, आर्या जैन, अंशिका जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रिया जैन, श्री दीपेंद्र जैन, श्रीमती दीपशिका जैन, श्री विवेक जैन एवं समस्त ईटमा परिवार।
अमरपाटन, जिला मेहर, मध्य प्रदेश।